जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। हमने बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ा था और बायोलॉजिकल मेथड में हमने आज एक पहली जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो एशियन टाइम में था और अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है लेकिन अभी भी मौजूद है, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है और वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। लेकिन स्टडी ऑफ मलेरिया पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जी, स्टडी ऑफ मलेरिया के बारे में हम पढ़ते हैं तो पाकिस्तान को इंक्लूड करते हुए अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स या 2000 ईयर्स अगो एक ऐसी डिजीज़ ने जन्म लिया जिसने बहुत ही ज़्यादा लोगों को हिला के रख दिया। मीन इंसानियत को उसने हिला के रख दिया। बहुत से लोग जो हैं वो इसकी वजह से मरना शुरू हो गए। सो इसके बारे में साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कुछ मतलब स्टडी करना शुरू किया और बायोलॉजिकल ये जो प्रॉब्लम था इसको बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए क्या किया, उन्होंने सॉल्व करने का कोशिश की। और उन्होंने ये देखा कि ये जो डिज़ीज़ है ये इन्फेक्टेड जो ऑर्गेनिज्म है जो जिनको डिज़ीज़ है, अगर वो किसी हेल्दी आदमी के साथ बैठते हैं तो उसको ये डिजीज़ भी होना शुरू हो जाती है। मीन ये थोड़ी सी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक या इस तरह सी डिजीज़ थी। और उन्होंने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास ये डिजीज़ है बेसिकली ये चिल एंड फीवर की वजह से होती है और इसमें रिकरिंग अटैक्स भी आते हैं थोड़े बहुत। सो उन्होंने ये देखा कि कॉमनली ये उन लोगों के अंदर मौजूद थी जो थोड़े से लिविंग में थोड़े से गरीब से थे और उसके साथ साथ ये मार्शली प्लेसेस पे रह रहे थे। तो वहाँ से उन्होंने ये कहा कि जो जो मार्शी प्लेसेस पे रह रहे हैं वहाँ पे क्या है, स्टेगनेंट वाटर मौजूद है। मीन्स एक साकिन सा पानी जो हर वक्त यहीं पे खड़ा ही रहता है, उस वजह वहाँ पे मौजूद है। और उन्होंने ये कहा कि उस पानी की वजह से वहाँ पे जहरीली सी एक गंदी सी बदबू सी पैदा हो रही है, पॉइजन सी पैदा हो रही है और वो एयर में जा रही है। और एयर में जाने की वजह से क्या है, वो बैड एयर जब वो इनहेल कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं उसकी वजह से तो उन्हें ये बीमारी हो रही है। और उन्होंने इसको मतलब इस तरह की एक बिलीव जो है बना दिया कि जो बैड एयर है, जो कि गंदी हवा है, उसमें आप सांस लेते हैं तो आपको ये डिजीज़ होती है। सो मलेरिया बेसिकली एक इटालियन वर्ड से निकाला गया था। दो वर्ड्स थे, एक था मेला मीन, जिसका मेला मीन होता है बैड, और एरिया बेसिकली एयर को कहते हैं। तो इटालियन से उस टाइम निकाला गया कि बैड एयर को इनहेल करने से क्या होता है, मलेरिया होता है। लेकिन जो जो इस पे स्टडी होती रही तो कुछ थोड़ी बहुत इसके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, लोगों को वही स्टेगनेंट वाटर पिलाया गया तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। अब ये एक और कन्फ्यूजन थी कि जो पहले आप उन लोगों ने एक बयान दे दिया था कि स्टेगनेंट वाटर, मार्शी एरियाज या बैड एयर की वजह से ये डिजीज़ हो रही है, लेकिन अब कुछ वॉलंटियर लोग थे जिन्होंने वो पानी तो पी लिया, अब उनको मलेरिया नहीं हुआ। सो ये एक कंफ्यूजिंग थी, ये एक हैरानकुन बात थी। लेकिन 17वीं सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि कुछ मेडिसिनल प्लांट थे जिनको क्यों ना कहा गया था। लोगों ने वो क्यों ना फीवर के तौर पर लेना शुरू कर दिए और उनको फीवर था और फीवर के साथ साथ उनको कहा गया कि आपको मलेरिया है। तो मलेरिया के लिए उन्होंने क्या किया, क्यों ना जो है वो लेना शुरू कर दिया। तो उनको उस क्यों ना की वजह से, उसकी बार्क लेने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बेनिफिट हुआ। और ये क्यों ना की जो मांग थी, जो इसको ज़रूर जो इसकी नीड्स थी वो बढ़ गई। तो कुछ अब इंसान की एक फितरत है कि ये हर टाइम में, हर दौर में इंसान जो है वो कुछ मुनाफिक लोग या कुछ हम कह सकते हैं कि दोहरेपन का डुअल नेचर रखने वाले लोग मौजूद थे। तो उन्होंने एक और प्लांट होता है, उसको हम क्यूना भी बोलते हैं, क्यूना बेसिकली उसकी नाम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो बार्क थी वो क्यूना से मिलती थी। तो उन्होंने क्यूना की जगह इसको देना शुरू कर दिया, उन्होंने इसको बेचना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, जब लोगों को ने इसको देखा तो ये जो उन्होंने एक क्यों ना की जगह पे एक डुप्लीकेट प्लांट की बार्क देना शुरू कर दी थी, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। तो अब लोगों ने इसको खाना शुरू कर दिया और इसके खाने की वजह से क्या हुआ, मलेरिया की वजह से थोड़ा सा ये हुआ कि मलेरिया में कमी आना शुरू हो गई। देन 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे लेवरॉन ने ये देखा कि
उसने कहा कि हमें ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई ना कोई कॉज जो है वो स्टडी करना चाहिए, कॉज का पता करना चाहिए। तो उसने ये किया कि जो मलेरियन पेशेंट्स थे उनके ब्लड को लिया, ब्लड सैंपल को लिया और उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। तो जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया तो उसने ये देखा कि कुछ जो मलेरियल पेशेंट था उसके ब्लड के अंदर कुछ छोटी छोटी टाइनी सी क्रिएचर मौजूद है, छोटे छोटे जो हैं ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। और जब उसने ये अपनी एक हाइपोथेसिस लाइक दैट, इस तरह हम कह सकते हैं, आपने एक बात कह दी तो कुछ लोग उसकी मुखालफत में आ गए और कुछ ने उसकी बात को सबूत दिया। तो मीन उस पर फिर डिबेट शुरू हो गई और जब डिबेट होती रही और बहुत से साइंटिस्टों ने ये चीज देखी, तो देखने के बाद उन्होंने भी देखा कि वहाँ पे टाइनी ऑर्गेनिज्म उस ब्लड के ऑर्गेनिज्म के ब्लड के अंदर मौजूद है, जिसको उन्होंने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। सो प्लाज्मोडियम सबसे पहले लेब्रॉन 1878 में एक फ्रांस के आर्मी फिजिशियन ने देखे थे। सो इस बारे में हाइपोथेसिस दिए गए। अमीन ब्लोरिया मलेरिया की जब काज का पता चल गया तो उसके बारे में अब इसकी ऑब्जर्वेशन भी आना शुरू हो गई। सो ऑब्जर्वेशन थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। ये भी पहली ऑब्जर्वेशन है, हमने ये देखा कि मार्शी एरिया में होते हैं। देन क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर मलेरिया। ये भी देखेंगे कि क्विनीन जब देते हैं, मीन बार्क देते हैं कोयना के या क्विनीन के प्लांट की बाग देते हैं तो उससे क्या होता है, मलेरिया कम हो जाता है, इफेक्टिव ड्रग है। देन ड्रिंकिंग ऑफ वाटर ऑफ मार्शी डजंट कॉज मलेरिया। जी ये हम जब कुछ मार्शी या एरियाज के अंदर जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसको जब कुछ लोगों ने पिया था तो वहाँ पे मलेरिया उनको नहीं हुआ था। तो ये पास्टुलेट ऑब्जर्वेशन का वहाँ से आया। देन लेवरान का जो उसने स्टडी किया था तो उसने ये कहा था कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, तो ये वहाँ से आता है। देन ये जब हाइपोथेसिस हुआ, ये जो 3-4 बातें की गई, तो इस पे फिर एक स्टडी हुई और स्टडी होने के बाद उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया और हाइपोथेसिस ये था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मीन सबसे मेन जो पॉइंट अब बना वो ये था कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है। देन इसी प्लाज्मोडियम पे कुछ मफरूजे से बनाए गए, कुछ डिटेक्शन से बनाई गई कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया के काज है। सो अब यहाँ से हम देख सकते हैं, रिडक्शन में हमने बात की थी, हम इसके अंदर इफ एंड देन यूज करेंगे। सो इफ प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया then all person ill with malaria should have plasmid in their blood। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये एक स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ डिडक्शन है और इसमें ये है कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो जितने भी मलेरियन पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, सब के अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अब जब ये डिडक्शन आ गई तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि उन्होंने कुछ 100 ब्लड जो पेशेंट्स थे उनके ब्लड सैंपल्स लिए और उनको कंपेयर किया कंट्रोल ग्रुप के साथ। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप एक नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके साथ हम अपने ऑब्जर्व्ड या एग्जामिनल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो होते हैं जिनके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो उन्होंने ये इसको क्या किया, इसके साथ कंपेयर किया। जब कंपेयर किया गया तो रिजल्ट जो आए तो उनमें उन्होंने ये देखा कि 7 out of 100 healthy persons have their bloods in their plasmodium। तो अब एक और मसला बन गया कि उन्होंने ये कहा कि जो 100 हेल्दी पर्सन थे उनमें से भी 7 लोगों के ब्लड के अंदर क्या चीज़, प्लाज्मोडियम जो है वो मौजूद था। सो अब वहाँ पे ये आया कि ये जब प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर मौजूद होता है तो वो वहाँ पे इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो गुजारा होता है। इनक्यूबेशन पीरियड बेसिकली ये था कि उस टाइम में प्लाज्मोडियम जो है वो ग्रो कर रहा होता है, रिप्रोडक्शन टाइम होता है उसका, ठीक है। सो जब ये देखा गया तो उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो कन्विंसिंग आ गए और उसमें काज जो है प्लाज्मोडियम का वो बेसिकली मिल गया। देन यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जी, मलेरिया हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी डिजीज, द काउंट ऑफ मलेरिया इज एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये यहाँ पे बताया गया है कि मलेरिया ने सबसे ज़्यादा लोगों को डिजीज से क्या किया है, किल किया है। लेकिन अब जो ये रिसेंटली कोविड-19 चल रहा है अभी हमारे टाइम में, हो सकता है जब स्टैटिस्टिक्स अगेन यहाँ पे स्टडी होंगे तो हो सकता है मलेरिया से इफेक्टिव, मलेरिया से अबव ये भी जा सकता है, ठीक है। देन
नेक्स्ट बायोलॉजिकल हाउ प्लाज्मोडियम, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था कि प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड, ह्यूमन ब्लड में जाता किस तरह है। उसके हवाले से दो मेन पास्टुलेट है, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शियस, पहली बात तो ये की गई, और दूसरी बात ये की गई कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर मार्शियस डजंट मे कॉज मलेरिया, तो ये सारी बातें जो है डिस्कस की गई। देन इन 1883 में एक फिजिशियंस थे किंग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन दी मलेरिया के बारे में, और उन्होंने ऑलमोस्ट 20 ऑब्जर्वेशन दी, और उन 20 ऑब्जर्वेशन में से कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो वहाँ पे इनलिस्टेड है, यहाँ को हम देख सकते हैं। उसने कुछ अपनी बातें की कि जो लोग रात को बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है। फिर उसने ये कहा कि मीन पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, तो उन्होंने ये कहा कि जो जाली लगा के सोते हैं उनको इतना मलेरिया नहीं होता, और जो जाली नहीं लगाते हैं उनको मलेरिया होता है। और फिर उसने ये कहा कि जो लोग किसी स्मोकी एरिया के करीब रहते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। इस बेसिस पे उसने जो 20 ऑब्जर्वेशन की, तो उसने ये पॉइंट दिया कि मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उसने ये कहा कि जो मस्कीटोज हैं ये बेसिकली मलेरिया फैला रहे होते हैं। देन जब उसने मस्कीटो के हवाले से बात की, तो फिर एक और क्वेश्चन आया कि अगर हम कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया पेशेंट्स की, तो क्या ये प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। जब प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंदर मौजूद होगा और वो मस्कीटो से, जो मस्कीटो कंटेनिंग प्लाज्मोडियम है, वो किसी पेशेंट को कट करेगा, बाइट करेगा, तो तब क्या होगा, वहाँ पे मलेरिया हो सकता है। ये जो अबाउट बात थी, जो अबाउट डिस्कस्ड बात है, इसको एक ब्रिटिश फिजिशियन थे रोनाल्ड रॉस, उसने क्या किया, इसके बारे में स्टडी किया। उसने इसके बारे में ये किया कि उसने एक फीमेल मस्कीटो ली, एनोफ्लेस मस्कीटो, ये आपने याद रखनी है जी, ये एमसीक्यूज में आता है। एनोफ्लेस मस्कीटो ऐसी मस्कीटो है जो कि क्या करती है, प्लाज्मोडियम कंटेनिंग मस्कीटो होती है और फीमेल होती है मेनली, ठीक है। उसने क्या किया कि ही किल टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट, ही किल द मस्कीटो सम डेज लेटर एंड सम फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मस्कीटो स्टमक। उसने क्या किया कि एक जो मलेरिया पेशेंट था उसको बाइट करवाया इस मस्कीटो से, और कुछ टाइम बाद उसने उस मस्कीटो को किल किया, और उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम थे वो इस मस्कीटो के स्टमक के अंदर क्या कर रहे थे, नशोनुमा पा रहे थे, ठीक है। देन उसने क्या किया, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसने हेल्दी पर्सन को क्या किया, कुछ मीन यहाँ पे बस एक्सपेरिमेंट की तरफ आए ना, तो यहाँ पे देखें आप, तो उसने क्या किया, उसने यूज़ किया इसी मस्कीटो को, और उसने हेल्दी उस मस्कीटो के थ्रू पहले उसने किल करवाया, किसके ज़रिए, मीन जो एक इल पर्सन था जो कि मलेरिया से, तो उसने उसको इल करवाया, और उसने देखा कि ये एनोफ्लिज है, इसके अंदर क्या हुआ, मलेरियल जो प्लाज्मोडियम है वो ग्रो कर रहा था। देन उसने इसको हेल्दी मैन से क्या करवाया, कट किया। जब उसने हेल्दी मैन को इस एनोफ्लिज ने बाइट किया, तो ये मैन क्या हो गया, ये इल हो गया ड्यू विद मलेरिया। तो उसने ये देखा कि ये जो ऑलरेडी इल्ड मैन था मलेरिया के साथ, उसके प्लाज्मोडियम एनोफ्लिज के अंदर आए, और एनोफ्लिज से वो एक इल मैन के अंदर गए, और यहाँ से क्या हुआ, क्या हुआ, मैन में मलेरिया हो गया। एक और मस्कीटो उसने लिया जिसको उन्हें क्यूलेक्स था, और क्यूलेक्स बेसिकली उसने एक स्पैरो थी जो कि इल थी किसके साथ, मलेरिया के साथ। उस क्यूलेक्स ने उस स्पैरो को कट किया, बाइट किया, तो वहां से प्लाज्मोडियम जो है ट्रांसफर हो गया क्यूलेक्स के अंदर, और क्यूलेक्स ने फिर एक हेल्दी स्पैरो को बाइट किया, तो वो जो हेल्दी स्पैरो थी वो भी क्या हो गई, मलेरियल से पेशेंट हो गई। तो इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो बेसिकली एक जो मलेरियल पेशेंट होता है उसके अंदर मौजूद होता है, और फिर उस को किसी मस्कीटो जब बाइट करता है तो वो प्लाज्मोडियम उस मस्कीटो के अंदर चला जाता है, और मस्कीटो जब किसी हेल्दी मैन को बाइट करता है तो वो क्या होता है, वो उसको भी इल कर देता है, मीन वो भी उसको भी प्लाज्मोडियम पेशेंट बना देता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिस पे टेस्टेड किया गया, जिस पे मीन
लाइक दैट टेस्ट किए गए, फिर उस पर डिडक्शन भी दी गई, हाइपोथेसिस भी दिए गए। सो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एक एग्जांपल थी ये सिंपली, जिसमें मलेरिया को क्या किया, एक्सप्लेन किया गया है मलेरिया के थ्रू। सो होप सो आपको कुछ ये जनरल सी बातें थी ये समझ आ चुकी होंगी। आपने सिर्फ इसमें याद रखनी है एनोफिलिस मॉस्किटो और क्यूलेक्स मॉस्किटो दोनों फीमेल मॉस्किटोज हैं। क्यूलेक्स जो है वो बर्ड्स के अंदर क्या कर रही है, मलेरियल काज को ट्रांसफ़र कर रही है, और एनोफ्लेस जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मॉस्किटोज हैं जो कि जो प्लाज्मोडियम है जो कि काज है उसका मीन मलेरिया का, उसको ट्रांसफ़र कर रही है। होप सो आपको ये चंद जनरल सी बातें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको समझ आ गई हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।